नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज बीपीएससी शिक्षक सातवें में वेतनमान केस जो हाईकोर्ट में किया गया था, उसका आज जो दूसरा हियरिंग था। पहला हियरिंग था 27 जनवरी को, और 27 जनवरी को हाईकोर्ट में सरकार को कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए कहा था और समय दिया था। और अगली सुनवाई आज यानी कि 3 तारीख को 6 नंबर पर केस लिस्टेड हुआ था। तो आज हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुआ और किस मैटर और क्या हुआ, इसके बारे में आज हम पूरी अपडेट खो देखते हैं। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में सप्तम वेतनमान 2017 में लागू हुआ था, और उस समय यह कहा गया था कि जितने भी हमारे राज्यकर्मी हैं या जो राज्यकर्मी नियुक्त होंगे उन सभी को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सभी भी कर्मचारियों को, बिहार के सभी कर्मचारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे भिन्न रखा गया। उस समय में शिक्षक राज्यकर्मी नहीं थे, नियोजित शिक्षक थे। तो मान लिया गया था कि शिक्षक राज्यकर्मी नहीं है, इसलिए उनको सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ न देकर भिन्न दिया गया है। लेकिन जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए और शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने लगी कि 2023 से उसके बावजूद भी सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के केंद्रीय ये सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार शिक्षकों को ही वेतन भिन्न दिया जा रहा है, जबकि अन्य 13 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान मिल रहा है। तो आज उसी के संदर्भ में संघ के द्वारा हाईकोर्ट में केस किया गया था और उसकी आज हियरिंग थी। तो आज जानते हैं कि इस हियरिंग में क्या हुआ। तो उसके जो इसके मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनका जो अपडेट आया है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनके अनुसार जो है मुख्य याचिकाकर्ता हैं श्री आलोक श्रीवास्तव, और उनके अनुसार जो अपडेट आ रहा है कि पे लेवल केस में हम लोगों ने रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 2 सप्ताह का समय लिया। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पीके शाही मौजूद थे। SWSP केस के आधार पर हमारे केस को खारिज करने की मांग करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नियोजित शिक्षकों का जो केस था सेम वर्क सेम पे, उसी के आधार पर जो सरकार के वकील हैं पीके शाही, उस समय भी सरकार की तरफ से ऐसे वकालत कर रहे थे पीके शाही, और उन्होंने ही इसका पुरजोर विरोध किया था कोर्ट में। तो पुनः इस केस को वही देख रहे हैं और उनके द्वारा इस केस का SWSP के समान यह साफ साफ कहा जा रहा है कि जो जिस नियमावली के अनुसार और इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और उस नियमावली के अनुसार इन शिक्षकों की जो वेतनमान तय है उसके अनुसार समय पर वेतन दिया जा रहा है। तो और इनकी जो नियुक्ति है उस सप्तम वेतन पुनरीक्षित केंद्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान से अलग है। तो उसके अनुसार इनको केंद्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा सकता है और जो इनके लिए निर्धारित पे है, जो वेतन है, वो सब कुछ दिया जा रहा है। तो वर्तमान में 2 सप्ताह का समय संघ के वकील के द्वारा पुनः रिडायर करने के लिए बहस के लिए 2 सप्ताह का समय का मांग किया गया है, जबकि SWSP के आधार पर एडवोकेट पीके शाही केस को खारिज करने की मांग करे। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट थी 7 पे को शिक्षकों के 7 पे को लेकर के। तो आप सभी को जो अपडेट आया था मैंने दिया है। आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।